बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे आइन के आर्टिकल 25A। 25A है हक़ तालीम, राइट टू एजुकेशन। रियासत पाकिस्तान में हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से 16 साल है उसको बुनियादी तालीम फ़राहम करना रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है और वो तालीम मुफ्त फ़राहम करनी है। उसका कोई मुआवज़ा नहीं लेना जो कि सरकारी स्कूलों सरकारी इदारों में देनी होती है। इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम नुक्ता था जो 18वीं तरमीम आने के बाद ये आर्टिकल 25A अमेंड हुआ। इसमें ये बात वाज़ेह हो गई कि तालीमी इदारों में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के असातिज़ा या उनके मुलाज़मीन जिनके लिए कोटा मुख्तस होता था वो ख़त्म कर दिया गया और सूबों ने भी इस कोटे को ख़त्म कर दिया। इस कोटे को ख़त्म करने के बाद कुछ लोगों ने, कुछ मुलाज़मीन और असातिज़ा ने एक केस किया कि जी हमें वो कोटा वापस किया जाए, तो अदालत ने भी इजहार बरहमी करते हुए वो कोटा ख़त्म कर दिया क्योंकि वो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ था और लायक तालिब इल्म जो थे, मेहनती थे, जो टॉपर्स थे, उनके हकूक़ सलब होते थे, उनके हकूक़ तलफ़ी होती थी क्योंकि वो टॉपर होते थे और उनके ये जो मुलाज़मीन के बच्चों का कोटा था इस वजह से उनको दाखिले नहीं मिलते थे सरकारी इदारों में, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। तो 18वीं तरमीम का फ़ायदा उठाते हुए वफाक के साथ साथ तमाम सूबों ने आर्टिकल 25A में जो है वो ये शिक ख़त्म कर दी कि इदारों में जो मुलाज़मीन और असातिज़ा हैं उनके बच्चों का कोटा ख़त्म कर दिया। लेकिन जहाँ पे ये कोटा ख़त्म हुआ वहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि वहाँ माज़ूर बच्चों का कोटा ख़त्म नहीं किया गया, फाटा का भी कोटा नहीं ख़त्म किया गया और फाटा से जो मुनसलिक इलाका जाते हैं उनका कोटा भी नहीं ख़त्म किया गया। ये दो मुख्तलिफ़ पहलू हैं कि एक तरफ मुलाज़मीन असातिज़ा के बच्चों का कोटा ख़त्म किया गया, दूसरी तरफ माज़ूर बच्चे, खसूसी बच्चे और फाटा और उससे मुनसलिक जो मुल्हिका इलाका जात हैं उनका कोटा ख़त्म नहीं किया गया। बच्चे की तालीम की जो उम्र है उसकी पाबंदी आइन में वाज़ेह कर दी गई कि सिर्फ़ 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम होगी। वो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि हर रहने वाले शहरी बच्चे की तालीम मुफ्त फराहम करेगी। इसके साथ साथ बच्चों की उम्र की जो पाबंदी है वो ज़रूरी है। उसके अलावा इस उम्र से कम बच्चा या इस उम्र से ज़्यादा बच्चे की जो मुफ्त तालीम है वो फराहम नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ अदालत के अख्तियारात में भी होगा कि वो देखेंगे कि किस इदारे में कोई ऐसी जो है ख़िलाफ़ कानून दाखिले हुए या ख़िलाफ़ कानून कोई काम हुआ तो वो भी आर्टिकल 184 का 3 शिक है उसके तहत अदालत जो है वो मुदाखलत कर सकती है। और 25A जो आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसके तहत तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक़ होगा और उसको ये हक़ भी साथ हासिल होगा कि वो अपनी मर्ज़ी के शोबे की तालीम हासिल कर सकता है। वो साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, उस बच्चे की आज़ादाना मर्ज़ी होगी। वो आर्ट्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करे, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करे, वो कोई और शोबे से मुनसलिक जैसे वकालत का शोबा है, डॉक्टरी है या इंजीनियरिंग है या डिप्लोमा जात हो गए इंजीनियरिंग के, ये इस तरह की कोई तालीम हासिल करना चाहे वो बच्चा तो वो उसका बुनियादी हक़ होगा कि वो ख़ुद इस शोबे को सेलेक्ट कर सकता है। इसमें रियासत की तरफ से ज़बरदस्ती नहीं होगी कि उस बच्चे को अपनी मर्ज़ी की तालीम दे। तालीम देना, मुफ्त तालीम की फ़राहमी रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उस बच्चे का ये बुनियादी हक़ होगा कि वो अपनी मर्ज़ी का शोबा तालीम और पेशा उसके बाद
सेलेक्ट कर सकता है जो उसका ज़मीर मुतमैन हो या उसके जो एक अपनी तबीयत है उसके मुताबिक वो अपना शोबा तालीम और सब्जेक्ट्स, स्पेशल सब्जेक्ट्स वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता है। उसमें ना इदारा ज़बरदस्ती करेगा, ना असातिज़ा करेंगे, ना ही रियासत कर सकती है। तो ये है आइन का आर्टिकल 25A, जिसका हक़ तालीम हर शहरी का बुनियादी हक़ है।